क्लास 12th मैथ बोर्ड एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पेपर में पूछता है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा हूँ हर क्वेश्चन ये हर सेट में आया है, हर ईयर में आया है, और ये अवकलन के अनुप्रयोग का है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगेगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये हमेशा आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, ऑलमोस्ट 5 नंबर में ही आता रहता है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और बहुत इजी भी है। तो देखो ये कैसे है, क्या है क्वेश्चन। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा, जबकि r बराबर 1 सेमी दिया है। बुलबुले बोला है तो बुलबुला यानी एक प्रकार से क्या मान लो पानी का ही बुलबुला है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, तो बुलबुला है मान लो, तो कैसा होगा, एक प्रकार से गोल ही होगा, और उसकी त्रिज्या क्या दे दी है, 1 सेमी। तो हम देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्या दिया है, बुलबुले की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, 1/2। तो लिखेंगे बुलबुले की त्रिज्या के बढ़ने की दर क्या है, dr/dt क्या दिया है, 1/2 सेमी पर सेकेंड। बढ़ रहा है तो प्लस में ले लेंगे। अब हमसे पूछा है बुलबुले के आयतन किस दर दिया है, यानी वो अवकलन ही हुआ है, टी के सापेक्ष में ही हुआ होगा, तो आयतन पूछ रहा है, यानी dv/dt हमसे पूछ रहा है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा, dv/dt। तो हम क्या करेंगे, बुलबुले का आयतन क्या होता है, बुलबुले का आयतन v बराबर क्या होगा, एक प्रकार से एक गोला है तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब देखो हमको dv/dt चाहिए, यहाँ से v बराबर है, तो हम क्या यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्या t के सापेक्ष अवकलन। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें dv/dt चाहिए, और हमसे पूछा बोला भी है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें dv/dt चाहिए, इसलिए हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ से v का करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा इक्वल 4π/3, एक कांस्टेंट है। अब r क्यू का करना है, तो क्या पावर सामने आ जाएगी और एक कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब r का करेंगे, तो r का t के सापेक्ष करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dr/dt। ठीक, अब ये 3 से 3 कट गया, क्या हुआ बचा 4π। r का मान क्या है, यहाँ से 1 सेमी है, तो r का मान 1 सेमी, dr/dt क्या दिया है, 1/2। ठीक, यह 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, और पाई का गुणा करेंगे पाई, क्या पाई सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से आयतन क्या हो रहा है, प्लस में आया है, यानी बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो 5 नंबर का पूछता है, इम्पोर्टेंट है। dv/dt बराबर पाई सेमी क्यूब पर सेकेंड। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कि जो आपको सेम का सेम पेपर में देखने को मिलेगा 100%। तो आप ये सब क्वेश्चन मिस मत करिए, नहीं तो आपका 5 नंबर छूटेगा, यानी आपका 1% कम हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, और आगे भी मिलेगा आप लोगों को।